हैनकॉक, विल स्मिथ अभिनीत। यह फिल्म जॉन हैनकॉक नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताती है। वह एक शराबी है जिसके पास उड़ान, अभेद्यता और अलौकिक शक्ति सहित महाशक्तियां हैं। लेकिन सामान्य रूप से सुपरहीरो के विपरीत वह लॉस एंजल्स के लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला सुपरहीरो नहीं है। लगभग हर कोई उससे नफरत करता है, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग। वह तब भी क्रोधित हो जाता है जब स्थानीय लोग उसे शराबी कहते हैं। फिल्म की शुरुआत में हैनकॉक सड़क के किनारे एक सार्वजनिक बेंच पर सो जाता है। कुछ ही समय बाद एक लड़का आता है जो अचानक उसे जगा देता है। लड़का उम्मीद करता है कि वह जल्द ही जाग सकता है और कार्रवाई करने वाले अपराधियों को रोक सकता है, जिसकी सूचना टेलीविजन पर दी जाती है। यह जानकर वह तुरंत एक कार में भाग रहे माफिया समूह को पकड़कर प्रतिक्रिया करता है। इन माफिया सदस्यों के पास हथियार है, लेकिन जिनके पास महाशक्तियां हैं, उनके लिए यह कोई समस्या नहीं है। हालांकि उसे पुलिस और स्थानीय निवासियों द्वारा उसके लापरवाह स्वभाव के लिए डांटा जाता है। जब वह किसी समस्या से निपटता है तो वह और भी खराब गड़बड़ कर देता है। इन तीन अपराधियों पर काबू पाने में हैनकॉक अपनी वीरतापूर्ण कार्रवाई में एक बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि वह पुलिस की कारों और सार्वजनिक सुविधाओं को भी नष्ट कर देता है। दूसरे शब्दों में उसने जो नुकसान किया है वह अपराधियों द्वारा किए गए नुकसान से अधिक है। इस बीच रे एमरे नाम का एक आदमी है। वह एक निजी कंपनी में जनसंपर्क विशेषज्ञ के रूप में काम करता है। वह निदेशक मंडल को एक व्यावसायिक अवधारणा प्रदान करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि इस अवधारणा को उनके द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। घर जाते समय वह ट्रेन की पटरियों पर यातायात में फंस जाता है, जहां से एक ट्रेन गुजरने वाली होती है। गुस्से में वह कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसके आगे और पीछे की कार भी नहीं चल सकती। फिर वह कार से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कपड़े उसमें फंस जाते हैं। ठीक सही समय पर हैनकॉक प्रकट होता है और रे को बचाने के लिए तर्कहीन रूप से कार को पटरी से उतार देता है। नतीजतन रे की कार पलटने की स्थिति में किसी और की कार से टकरा जाती है। फिर वह इसे रोकने के लिए खुद को ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जिससे आसपास का वातावरण अराजक हो जाता है। हमेशा की तरह नागरिक तुरंत उसकी आलोचना करते हैं, सिवाय रे के, जो अभी उसे बचाने के लिए उसका बहुत आभारी है। अपनी उड़ान क्षमता के साथ रे को हैनकॉक द्वारा उनके घर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर रे का उनकी पत्नी मैरी और उनके बेटे आरो ने स्वागत किया। अब से यह देखा जा सकता है कि मैरी उन लोगों में से एक है जो हैनकॉक को एक सुपरहीरो के रूप में पसंद नहीं करती है। यहाँ तक कि उसने भी उसे अपने घर पर एक साथ खाने से मना कर दिया है। दूसरी ओर हारून उनका प्रशंसक है। लॉस एंजल्स के सभी निवासियों में से रे एकमात्र व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि हैनकॉक में एक अच्छा पक्ष है। इस तरह वह अपनी सार्वजनिक छवि में सुधार करके एक सुपरहीरो में बदल सकता है जिसे लोग पसंद करते हैं। ऐसा करने के लिए रे उन्हें उन सभी गलतियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उन्होंने अब तक की हैं, जैसे कि सार्वजनिक सुविधाओं को नष्ट करना और अन्य चीजें जो उनके कार्यों में नागरिकों को नुकसान पहुंचाती है। रे ने उसे हर समय निवासियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी कहा, अर्थात निवासी चाहते हैं कि जब तक लॉस एंजल्स को उसकी ठीक से आवश्यकता न हो तब तक उसे उसके द्वारा किए गए सभी नुकसानों के लिए कैद किया जाए। पहले तो वह अनिच्छुक होता है, लेकिन अंत में वह रे से सहमत हो जाता है। जब वह जेल में आता है तो वह एक अन्य कैदी से मिलता है। हालांकि वे उसे घृणा से देखते हैं और जब वह गुजरना चाहता है तो तुरंत उसका रास्ता रोक देते हैं। पता चलता है उनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो हैनकॉक की वजह से जेल गए थे, इसलिए वे वास्तव में उससे नाराज प्रतीत होते हैं। उसके बाद वह विनम्रता से उन्हें अपने रास्ते में न आने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि वह बहुत परेशान है, वह अंत में उन दोनों पर हमला करता है। इस प्रकार अन्य कैदी डर से उससे बचते हैं और जल्दी से उसे अकेला छोड़ देते हैं। बाद में हैनकॉक से रे मिलने जाता है, जो उस गड़बड़ी के बारे में जानता है जो उसने पहले की थी और उसे धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैरी और हारून भी उनसे मिलने आते हैं, जो उन्हें घर का बना स्पेगेटी लाते हैं। हैनकॉक के जेल में रहने के बाद से लॉस एंजल्स में अपराध की दर बढ़ गई है। चरमोत्कर्ष तब होता है जब एक बैंक डकैती होती है, जहां अपराधी बहुत सारे हथियार और विस्फोटक ले जाते हैं। इसलिए हैनकॉक को अंततः पुलिस की मदद करने के लिए रिहा कर दिया जाता है। रे द्वारा शिष्टाचार सिखाए जाने के बाद उन्हें पहली बार अपनी सुपरहीरो पोशाक भी मिलती है। फिर वह रेड पार्कर द्वारा की गई डकैती को विफल कर देता है। हैनकॉक उसे एक विस्फोट स्विच को सक्रिय करने से रोकने के लिए उसका हाथ काट देता है। इस वजह से स्थानीय लोगों द्वारा पहली बार एक सुपरहीरो के रूप में उनकी प्रशंसा की जाती है।
इसके बाद हैनकॉक रे और मैरी के साथ रात का खाना खाते हैं। वह उनसे पूछता है कि वे एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। संक्षेप में, मैरी रे की दूसरी पत्नी है, जबकि हारून उनकी पहली पत्नी का बेटा है, जिसकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। जब हैनकॉक की अपनी कहानी बताने की बारी आती है, तो पता चलता है कि वह भूलने की बीमारी से ग्रस्त है और अमर है। उस क्षण जब वे मियामी अस्पताल में उठे, तो उन्हें पता नहीं था कि वे वास्तव में कौन थे। उन्हें केवल इतना पता था कि उनकी जेब में एक च्युइंगम और 2 फिल्म के टिकट थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। अजीब बात है कि यह 80 साल पहले हुआ था। इस बीच मैरी उसे दया से देखती है। ऐसा लगता है कि वह उसकी कहानी से परिचित है, जिससे वह रोने लगती है। रात का खाना खत्म करने के बाद हैनकॉक एक शराबी रे को उसके घर ले जाता है। हैनकॉक के घर जाने से पहले वह रसोई में मैरी से मिलता है। फिर वह उसे चूमता है, केवल उसे बाहर फेंकने के लिए उसके घर की दीवारों को नष्ट कर देता है। यह पता चला है कि उसके पास भी उसके जैसी महाशक्तियां हैं। ऐसा लगता है कि वे एक ही प्रजाति हैं। हैनकॉक को यह न सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि मैरी के पास उनके जैसी ही महाशक्तियां हैं। अगली सुबह रे, जो अपनी नींद से जाग गया है, यह देखकर बहुत हैरान होता है कि उसका घर इतना गंदा था। मैरी तब उसे बताती है कि यह हैनकॉक का काम था, क्योंकि उसने पिछली रात छींक ली थी, जिससे दीवार टूट गई थी। कुछ समय बाद हैनकॉक फिर से मैरी के घर आता है। फिर वह मैरी पर कुछ परीक्षण करता है, क्योंकि वह अभी भी उत्सुक है कि कल रात क्या हुआ था। जब वह उसके कंधे पर कांटा दबाता है, तो कांटा झुक जाता है। और इसके अलावा जब वह उसके सिर को एक रोलिंग पिन से मारता है, तो मैरी को इसके बारे में अच्छा लगता है। इस वजह से उसके पास उसके लिए कई सवाल हैं, और वह उसे अपने आवास पर आने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर वह हैनकॉक के साथ निजी तौर पर बात करती है। वह दावा करती है कि वास्तव में वह उसकी छोटी बहन है और वे 3000 वर्षों से जीवित है। वह यह भी बताती है कि वे अपनी प्रजाति के अंतिम वंशज हैं। दूसरी ओर हैनकॉक उसे अंतिम दावे के बारे में अविश्वास करता है, यह सोचकर कि पूरी बात थी। इसके अलावा वह तुरंत चला जाता है और रे को उसकी महाशक्ति के बारे में सूचित करने के लिए उड़ जाता है। मैरी, जो नहीं चाहती कि रे को इसके बारे में पता चले, उसका पीछा करती है। वे दोनों पूरे शहर में एक हिंसक लड़ाई को उकसाते हैं, जब तक कि रे चुपचाप एक इमारत से लड़ाई नहीं देख लेते। लड़ाई के बाद वह घर लौटता है। उसी समय हैनकॉक और मैरी भी वहां पहुंचते हैं। उस समय रे को बहुत आश्चर्य होता है कि मैरी क्यों उड़ सकती है और उसके पास महाशक्तियां हैं। मैरी तब सच्चाई बताती है। वह मानती है कि हैनकॉक वास्तव में अतीत से उसका पति है, लेकिन उसने उनके बारे में अपनी यादों को खोने के बाद चुपचाप उसे छोड़ने का फैसला किया। इस तथ्य को जानते हुए हैनकॉक मैरी के साथ साथ रे से दुखी और निराश महसूस करता है, जो उसके बयान से नाराज भी है। एक रात हैनकॉक एक शराब की दुकान में लूट को रोकता है। दुर्भाग्य से अपराधी उसे शरीर में गोली मारने में सक्षम होते हैं, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। थोड़ी देर बाद मैरी उसके पास जाती है और अपना स्पष्टीकरण जारी रखती है कि उनकी प्रजाति की एक कमजोरी है, यानी अगर वे एक दूसरे के करीब हैं या एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, तो उनके पास मौजूद महाशक्तियां धीरे धीरे एक पल के लिए गायब हो जाएंगी, नश्वर बन जाएंगी। वह उसे यह भी बताती है कि पिछली बार वे 80 साल पहले एक साथ थे। उस समय मैरी को बचाने के लिए अपराधियों ने हैनकॉक के सिर पर हमला कर दिया था। नतीजतन उन्हें भूलने की बीमारी थी और उनकी जेब में केवल एक च्युइंग गम और 2 फिल्म के टिकट थे। इस बीच पार्कर, जिसका हाथ पहले काट दिया गया है, कई अन्य अपराधियों के साथ जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। वह बदला लेने के लिए अस्पताल में हैनकॉक पर हमला करने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से मैरी क्रॉसफायर में फंस जाती है जब वह हैनकॉक को बचाने की कोशिश करती है, जिससे वह घायल हो जाती है। उसके बाद एक क्रोधित हैनकॉक तुरंत ठीक हो जाता है और तुरंत अपराधियों को मार देता है, जबकि डॉक्टर मैरी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हैनकॉक को पार्कर द्वारा फिर से उसके शरीर में गोली मार दी जाती है। सही समय पर वह रे द्वारा बचाया जाता है, जो उसे मारने से पहले आग की कुल्हाड़ी से पार्कर का दूसरा हाथ काट देता है। उसके कुछ समय बाद उसे आखिरकार एहसास होता है कि आगे क्या करना है। वह तुरंत खुद को अस्पताल से बाहर फेंक देता है, मैरी से अपनी दूरी बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। वह अंततः चंद्रमा की ओर उड़ता है। 1 महीने बाद रे और उनके परिवार को अचानक हैनकॉक का फोन आता है, जो अब न्यूयॉर्क में है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने रे के ऑल हार्ट मार्केटिंग लोगों के साथ चंद्रमा की सतह को अंकित किया है,
जिसे पहले उनके निदेशकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। फिल्म का अंत खुशी से होता है, भले ही रे को हैनकॉक और मैरी के बारे में सभी तथ्य पहले से ही पता थे। अंत में वे अच्छे दोस्त बने रहते हैं और मैरी रे की पत्नी बनी रहती है। मिड क्रेडिट दृश्य में हैनकॉक बंदूक की नोक पर एक महिला को पकड़े हुए एक अपराधी का सामना करता है। अपराधी हैनकॉक से पुलिस से बचने में मदद करने की मांग करता है, जबकि उसे इस प्रक्रिया में एक बेवड़ा कहता है, जो हैनकॉक को क्रोधित करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।